बालाघाट के ग्राम भजियापार की सुमा उइके ने आत्मनिर्भरता की ऐसी मिसाल पेश की है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहा है। सुमा उइके एक समय तक गृह गृहस्थी में ही व्यस्त थी। कम पढ़ी लिखी होने और सामाजिक बंदिशों के कारण उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं थी, लेकिन आजीविका मिशन की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने महिला स्व सहायता समूह बनाया और नेतृत्व संभाला। सुमा दीदी ने मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया और 2021 में आयस्टर मशरूम की खेती शुरू की। 2022 में उन्हें दीदी कैंटीन चलाने का अवसर मिला। इससे उन्हें हर महीने 8,000 रुपए की आमदनी होने लगी और एक अन्य महिला को भी रोजगार मिला। इसके बाद सुमा ने थर्मल थेरेपी सेंटर शुरू करने का सपना देखा। मिशन से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें मुद्रा लोन के अंतर्गत 6 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। पूर्ण प्रशिक्षण के बाद उन्होंने कटंगी में यह सेंटर शुरू किया, जिससे उन्हें हर महीने 11,000 रुपए की अतिरिक्त आय होने लगी। वर्तमान में सुमा दीदी को दोनों गतिविधियों से लगभग 19,000 रुपए की मासिक आय होती है। वहीं उनके परिवार की कुल आय बढ़कर अब 32,000 रुपए प्रति माह हो गई है। उनके प्रयासों से ग्राम भजियापार की कई महिलाएं प्रेरित होकर आजीविका मिशन से जुड़ रही हैं। मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भरता के बारे में बोला और मैं बहुत खुश हूँ और मैं सभी दीदियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप भी आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े और अपने कुछ भी गतिविधि करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 4 लोगों का नाम आया था और 4 लोगों में से हमारी दीदी ने कैंटीन के काम को लिया। कैंटीन में इन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी कैंटीन में पहचान बनाई और कैंटीन में पहचान बनाने के बाद में इनका जब प्रॉफिट बढ़ा तो इन्होंने CLF और ग्राम संगठन से लोन लेकर के अपना ये छोटा सा थेरेपी सेंटर का बिजनेस 4 लाख से शुरू किया और आज हमारी दीदी की इनकम 1,10,000 से ऊपर है और जो ये स्वास्थ्य के प्रति लोगों से काम कर रही है और इनकी जो पहचान बनी है, यही पहचान इनको बहुत आगे तक के लेके जाएगी और हमारे साथ जुड़ी लगभग 15 से 20,000 महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आजीविका मिशन में सन 17 से जुड़ी हूँ। मैं भी समूह का काम करती हूँ। मेरे जैसे साथ में हम सुमा उइके दीदी के साथ काम करते थे, समूह में साथ में ही जुड़े हैं, लेकिन दीदी का काम मेरे से बहुत आगे है। जब मशरूम की खेती किया दीदी ने, उसके बाद में कैंटीन का काम किया। कैंटीन में भी हम भागीदारी ले रहे थे 4 दीदियाँ, लेकिन हम हट गए कि 4 लोग लेंगे तो उसमें डिफरेंस होगा, इसलिए एक ही दीदी को काम संभाला और दीदी अकेली ने किए तो इतना आगे काम किया कि बहुत ज्यादा किया। उसमें आमदनी हो जाने के कारण फिर थेरेपी सेंटर खोला। इसमें भी बहुत ज्यादा आय होने लगी है और अपने परिवार को अच्छे से संभाल पा रहे हैं। इतने गर्व की बात है कि हमारे यहाँ की जो हमारे स्व सहायता समूह की जो दीदी आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में उनकी चर्चित हुई कि यह आत्मनिर्भर बनने के लिए और प्रेरित होने के लिए सुमा दीदी, हमारे एक छोटे से गांव से सुमा दीदी का नाम आज पूरे देश में, अपने गांव का नाम तो रोशन किया ही, लेकिन पूरे कटंगी क्षेत्र बालाघाट, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे अपने वर्ल्ड में आज उनका नाम